1990 के अंदर बिजनौर एकदम सुर्खियों में आ गया था। यूपी के बिजनौर से बिजनौर में हालात तनावपूर्ण हैं। 1992 से पहले जो चिंगारी सुलगी वो बिजनौर से सुलगी। सभा के बाद जब लोग अपने घर वापसी आ रहे थे, वापसी आते हुए सुहेड़ी गांव के अंदर पथराव हो गया। मुस्लिम पहले से ही सतर्क थे। जैसा उन्होंने मुलायम सिंह की रैली के बाद किया, अचानक से हमला हुआ, गोलियां दागी गई और आप विश्वास नहीं करेंगे सुमित भाई, हिंदू की लड़कियां नंगी कर करके जलाई गई। मुस्लिम क्या होता है कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, वो एक हो जाता है, हिंदू बट जाता। उसी समय बिजनौर में दंगा ऑलरेडी चल रहा था। मैं 10 साल का था, मेरा घर करीबन 3 मंजिला घर था और हमारे आसपास के जो घर थे वो सब छोटे, क्योंकि रामपुर बकली में और बख्शीवाला में लोग थे बहुत ज्यादा मुस्लिम। और वो सीधा अटैक, चूंकि हमारे मोहल्ले से ही मुस्लिमों का मोहल्ला लगता था, भाटान मोहल्ला बोलते, उधर से सीधा हमला हो रहा था हमारे मोहल्ले और बम फेंके जा रहे थे। ये नहीं कि गोलियां चली, हथगोले फेंके जा रहे थे। मेरे छत के सामने बिल्कुल रेलवे सिग्नल है जहाँ पे ट्रेन रुक जाती है। एक हिंदू जा रहा था और उसके हाथ में कुछ था, एक थैला। आप विश्वास नहीं करेंगे, पुलिस वालों की ड्यूटी लग रही हुई है, सडनली मुसलमान आते हैं, उसको पकड़ते हैं। मतलब ये मैं अपनी आंखों की देखी बातें बता रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, गर्दन मेरे सामने उड़ी उस हिंदू की, और उसके बैग में क्या निकला, सेब, कुछ खाने का सामान, चूंकि वो अपनी बिटिया के यहाँ जा रहा था। उसकी गर्दन उड़ा दी गई और पीएससी वाले खड़े हुए तमाशा देखते रहे। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं श्री अरिहंत जी, जो कि एक लाइफ कोच हैं और सोशल सर्विसेज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने फेस ऑफ की हैं और अपना अलग दृष्टिकोण रखते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। स्वागत है आपका अरिहंत जी। नमस्कार सुमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वार्तालाप पे इनवाइट किया। आपकी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो चैनल है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और मुझे इस पे बोलने का मौका मिला। अरिहंत जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा ताकि जो लोग हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपके बारे में जान पाएँ। सर, मेरी जर्नी पश्चिम उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। मेरा बर्थ प्लेस बिजनौर में हुआ। वहाँ से ग्राउंड लेवल पे राजनीति देखते हुए मैं दिल्ली आया। सोशल सर्विस में मैं स्टार्टिंग से रहा हूँ और एक ग्राउंड लेवल पे क्या होता है इंसानों के साथ वो मैंने बचपन से देखा है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार जब बात करते हैं आप ग्राउंड लेवल की, नेता लोग बात करते हैं बैठ के अपने ऑफिसों में, बट ग्राउंड लेवल की सिचुएशन वो ही समझ पाता है जो वहाँ रहा हो, जिसने वो चीज़ें देखी हों। तो मेरी जर्नी बिजनौर से स्टार्ट होकर मैं दिल्ली आया। भारत में घूमता रहता हूँ, कई जगह एक्सप्लोर करी हैं, ठीक है। राजनीति पे भी बात करता हूँ, हिंदुत्व पे भी बात करता हूँ, अपने धर्मों से रिलेटेड बात करता हूँ। आपने बात की राजनीति से ही बात करते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे भी, जो आज हिंदुत्व के मुद्दे भी आप उठाते हैं। और चूँकि आप एनालिसिस सोशल सर्विस तो आप पहले से ही करते आ रहे हैं, बिजनौर का आपने नाम लिया जी, और बिजनौर की ही आपकी जो जन्म स्थान है वहाँ। बिजनौर के बारे में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि 1990 के अंदर बिजनौर एकदम सुर्खियों में आ गया था। क्या आप उस चीज़ के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ ये 1992 से पहले की बात है, जिसने 1992 की एक तरीके से नींव का पत्थर रखा था। तो अब बात करते हैं 1992 की। 1992 से पहले जो चिंगारी सुलगी वो बिजनौर से सुलगी। ओके, ठीक है। जो 1992 में कल्याण सिंह जी द्वारा जो राम मंदिर का, हाँ, बाबरी मस्जिद ढहाई गई, उसकी जो स्टार्टिंग हुई वो बिजनौर से हुई। वो कैसे हुई? 9 अक्टूबर का टाइम था। ये अपने मुलायम सिंह वहाँ के सीएम थे यूपी के। बिजनौर में उनकी सभा थी। सभा के दौरान सुहेड़ी एक गांव पड़ता है बिजनौर से करीबन 8 किलोमीटर दूर, ये अपना नजवाबाद रोड पे, जो सीधा कोटद्वार रोड जाती है। तो दोनों ही पक्ष बहुत ज़्यादा अग्रसर थे। अग्रसर मतलब उत्साहित थे एक मुलायम सिंह की। दोनों ही पक्ष, दोनों ही मतलब मुस्लिम एंड हिंदू। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रुख किस तरफ रहता है हर कोई जानता है। तो जब सभा समाप्त हुई तो उस सभा में उन्होंने, वो लेख आज भी है, आप न्यूज़ पे भी देख सकते हैं, मुलायम सिंह ने मुस्लिम पक्ष को सपोर्ट किया। ओके।
सभा के बाद जब लोग अपने घर वापसी आ रहे थे, वापसी आते हुए सुहेड़ी गांव के अंदर पथराव हो गया। ओके। पहला पथराव 9 तारीख को हुआ। उसके बाद वो पथराव हुआ, हिंसा बढ़ी, लेकिन उसमें किसी की जान नहीं गई, बच गए लोग। देन उसके बाद राम मंदिर के लिए सब जगह ज्ञापन सौंपे जा रहे थे, उनके लिए सपोर्ट किया जा रहा था, हर सिटी में हो रहा था। 30 अक्टूबर को बिजनौर में ही आर्य समाज स्कूल है, उसके अंदर हिंदू संगठन ने ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए। उसके बाद उन्होंने ज्ञापन दिया, राम जुलूस था। ज्ञापन देने के बाद जब वो लोग आ रहे थे, राम जुलूस जा रहा था, तो बिजनौर सेंटर, उस समय बिजनौर था छोटा सा, ओके। आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिटी है, छोटा सा सिटी है, अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब पहली बात करूं तो 2 किलोमीटर में बसा होगा, आज बात करूं तो 4 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं। तो उस दौरान क्या हुआ कि मुस्लिम पहले से ही सतर्क थे। जैसा उन्होंने मुलायम सिंह की रैली के बाद किया, पथराव किया, वो ये रैली 1990 में हो रही है, 92 में हो रही ये है? 90 की बात कर, 90 की बात 90 की बात कर। तो उस समय उस जुलूस में मेरे परिवार के लोग भी थे, ओके। मेरे जानकार भी लोग थे। मैं 10 साल का था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक। घंटाघर एक सेंटर है, घंटाघर से लगा के डाकघर, दूरी है 500 मीटर की भी नहीं है। वहाँ पे एक साइड घंटाघर में सराफा मार्केट है, एक साइड में सारा मुस्लिम बेल्ट है, जहाँ पे कसाई वगैरह की दुकानें हैं, और ये सारा पूरी मुसलमान बेल्ट है। पहले से ही प्लानिंग करके बैठे हुए थे मुसलमान, और शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, शांतिपूर्ण सब लोग जा रहे थे। अचानक से हमला हो गया। ओके। अचानक से हमला हुआ, चारों तरफ से गोलियां चली, यहाँ तक कि AK-47 तक की गोलियां वहाँ पे चली। तो जब ये घटना वो हो रही थी, जब एक तरीके से हमला हो रहा था, तो वो यात्रा से आ रहे, मतलब उस रैली से आ रहे थे, या फिर कहीं पर लोग एकजुट हो रखे थे, या उनकी दुकानों के ऊपर हो रखे थे? शांतिपूर्ण लोग अपना राम जुलूस का कार्यक्रम चल अच्छा, रहा राम था। जुलूस चल रहा था। पुलिस वाले भी साथ चल रहे थे। अच्छा, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। ठीक। वहाँ पे जब झगड़ा हुआ तो घंटाघर के ऊपर, क्योंकि घंटाघर जो है उसके नीचे भी मुस्लिमों की दुकान है, जूतों की दुकानें हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है। उधर से जब वो लोग निकल रहे थे, अचानक से जब हमला हुआ, राम जुलूस में किसी के पास क्या होता है? झंडा होता है, झंडा या नारे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। कोई पिस्तौल, तमंचा, बंदूक लेके जुलूस नहीं निकालता। अचानक से हमला हुआ, गोलियां दागी गई, और आप विश्वास नहीं करेंगे सुमित भाई, हिंदू की लड़कियां नंगी कर करके जलाई गई। इतना अत्याचार? ये अत्याचार हुआ जो कि नहीं दिखाया गया। सरकार किसकी थी उस वक्त? सरकार मुलायम सिंह की थी। खुला सपोर्ट था मुस्लिमों को। और उस समय एक एसपी थे, अभी मुझे शायद नाम ध्यान नहीं, सूरज भान सिंह या कुछ ऐसा नाम था, उन्होंने उसको शांत किया, मतलब किसी तरह से हिंदू की सपोर्ट वो करना चाहते थे, बट नहीं हुआ। उनका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। 2 महीने लगातार बिजनौर जला। 2 महीने? 2 महीने। हमारा घर उस समय, मोहल्ला एक बुखारा पड़ता है, बुखारा से जहाँ बुखारा ख़त्म होता है वहाँ से मुस्लिम बेल्ट शुरू हो जाती है, और हमारा जो घर है, हमारे घर से 3 घर बाद रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग से दूसरी साइड है रामपुर बकली गांव। रामपुर बकली के बगल में है बक्सीवाला। बक्सीवाला समझो कि मिनी पाकिस्तान, टोटल मुस्लिम, और वो मुस्लिम कट्टर वाले। ऐसे नहीं कि मुस्लिम कहीं भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, मुस्लिम क्या होता है कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, वो एक हो जाता है, हिंदू बटे जाते हैं। तो 2 महीने तक धुएं के अलावा कुछ नहीं दिखा बिजनौर में। बहुत बड़े लेवल पे दंगा हुआ, बहुत लोग मरे। पहले दिन ही 20 लोग दिखाए कि उस जुलूस, पहले दिन 20 लोग मर 20 चुके। लोग उस जुलूस में दिखाए, लेकिन मरे थे ज़्यादा। लेकिन जो न्यूज़ है कि 20 लोग उस जुलूस में मरे थे। मरे कौन? हिंदू मरे। क्यों मारा? क्या दोस्त था उनका? उस वक्त मुख्य विपक्षी पार्टी कौन सी थी? मुख्य विपक्षी पार्टी तो उस समय थी नहीं कोई। मतलब एक तरह से यूपी की अगर बात करूं तो मायावती और ये चल रहा था। सेंटर में राजीव गांधी बैठे हुए थे। सेंटर में राजीव गांधी की सरकार होती। राजीव गांधी की सरकार थी। जब इतना बड़ा ये उधर कांड हुआ, तो कहीं चर्चा मतलब समाचार पत्रों में, अखबारों में, कहीं पार्लियामेंट में कोई चर्चा हुई कुछ ऐसे? देखो, चर्चाएं हुई, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई जो होनी चाहिए।
कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का सपोर्ट किसको था हर कोई जानता है। कांग्रेस किसको सपोर्ट करती है आज भी सबको पता है, और मुलायम सिंह किसको करता था, समाजवादी पार्टी किसको सपोर्ट करती है वो सबको पता है। हिंदुओं की आवाज़ दबाई गई। ये दंगा हो जाता है 1990 का। अब आ जाते हैं 1992 में। 1992 में बाबरी से पहले की बात है ये, बाबरी को जो हटा दिया था, उस वक्त कल्याण सिंह जी थे, वो भी शायद उभार ही रहे होंगे अपनी राजनीति को। तो कल्याण सिंह का क्या कुछ सपोर्ट आया, कल्याण सिंह ने कुछ किया? देखो अभी 92 पे नहीं पहुंचते, अभी हम 90 की बात करते हैं। ओके। 90 की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि कार सेवक पहुंचे थे अयोध्या। हाँ, ठीक है, कार सेवा चल रही थी। कार सेवक पहुंचे थे, उन्होंने मस्जिद को तोड़ना चाहा। गोलियां किसने चलवाई? मुलायम सिंह ने। मुलायम सिंह यादव ने। किसके ऊपर चली? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर। क्यों चली? अपने मंदिर पे जाने पे, अपने मंदिर को बना रहे हैं, अपने मंदिर से मस्जिद हटा रहे हैं, सपोर्ट किसका करा? मुस्लिमों का। मुस्लिमों का। और ये साफ दिखा, उसने कबूला भी, मुलायम सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कबूला कि मुझे गोलियां चलवानी पड़ी और लोग मरे। कितने लोग मरे वहां पे? 40 से 50 का तो आंकड़ा है ऑन रिकॉर्ड, उससे ज्यादा आप देखो। ग्राउंड लेवल पे बहुत अत्याचार हुआ। उसी समय बिजनौर में दंगा ऑलरेडी चल रहा था। मैं 10 साल का था, मेरा घर जो था वो करीबन 3 मंजिला घर था, और हमारे आसपास के जो घर थे वो सब छोटे थे, क्योंकि रामपुर बकली में और बख्शीवाला में लोग थे बहुत ज़्यादा मुस्लिम, और वो सीधा अटैक, चूँकि हमारे मोहल्ले से ही मुस्लिमों का मोहल्ला लगता था, भाटान मोहल्ला बोलते हैं, उधर से सीधा हमला हो रहा था हमारे मोहल्ले पे, और बम फेंके जा रहे थे। ये नहीं कि गोलियां चली, हथगोले फेंके जा रहे थे। उस वक्त उनके उस पास वक्त सन 90 की बात कर रहा हूँ, इतने एडवांस वेपन थे। उनकी मस्जिदें खुली थी, वो नमाज पढ़ रहे थे हथगोले जेबों में रख के। हमारे यहाँ पंडित मंदिर में पूजा भी नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि करने नहीं दी जा रही थी। किसने? सरकार किसकी थी सबको पता है दोनों जगह। 1990 के अंदर ही हम देखते हैं राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी, आंदोलन की शुरुआत हो रही थी एक तरीके से। तो उस वक्त उसको लीड कौन कर रहा था? उस वक्त उसकी शुरुआत के अंदर उसके नेता कौन थे? कैसे नेतृत्व हो रहा था? चूँकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग इकट्ठा हो रहे थे, कंसोलिडेट हो रहे थे, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा हो रहे थे। क्या आपके क्षेत्र के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ? देखो सबसे बड़ी बात क्या है, राम मंदिर क्या है? राम मंदिर है हमारी आस्था, हमारे पूर्वज। राम मंदिर कोई मंदिर नहीं है, राम मंदिर हमारी सोल है। हम जीते तो राम के नाम पर, मरते तो राम के नाम पे। पहली बात, राम कोई मंदिर, वो मंदिर नहीं है, वो हमारा घर है, हमारे पूर्वजों का घर है, हमारे भगवान है। ठीक है, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी लीड कर रहे थे। जब वो लीड कर रहे थे उनको नहीं जाया गया, गोलियां मारी गई, हटा दिया गया। कल्याण, उस समय मुलायम सिंह को नुकसान हुआ। मुलायम सिंह के हटने से पहले ही जब बिजनौर का दंगा शांत हुआ, पता भी कैसे चलता था, क्योंकि मैं तो छोटा था, लेकिन मुझे पता क्यों चलता था, मुझे जानकारी क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ एक दरोगा रहते थे किराए पे, और चूंकि उस समय आस पड़ोस के जितने छोटे घर थे वो सब हमारे घर में एकत्रित हो गए थे। करीबन 250 से 300 लोग हमारे 2 घर में थे, और हमारे घर की छतों में दरारें आ गई थी, क्योंकि हम, मेरे जो बड़े ब्रदर थे वो अभी नहीं है इस दुनिया में, वो सपोर्ट कर रहे थे लोगों को, ला ला के अपने घर में रख रहे थे, उनको खाने की व्यवस्था, मतलब एक सोशल सर्विस के तौर पे वो काम कर रहे थे। जब दंगा शांत हुआ तो ये राजीव गांधी जी पहुंचते हैं बिजनौर पहुंचे। उनकी रामपुर बकली में उनकी एंट्री हुई, उनकी व्यवस्था भी। रामपुर बकली ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। रामपुर बकली है शेड्यूल कास्ट, जिसमें तेली, नाई और शेड्यूल कास्ट के लोग, मतलब लो कैटेगरी के लोग रहते हैं, जिसमें आधे धोबी मुसलमान थे और आधे अपने हिंदू लोग थे। उन हिंदू लोगों को मारा गया, तो आधा रामपुर बकली मेरे ब्रदर ने और जो आसपास के उनके साथ के लोग थे उन्होंने खाली करवा लिया। आपने सुरक्षा की उनके घर? इनफैक्ट उनकी जो गाय भैंसें बंधी होती थी उनके छप्परों पे आग लगा दी गई, उनको जला दिया गया। इंसानों को, इंसान तो इतने मरे। तो हमें तो पता चलता था, हमारे अंकल थे वो बताते थे कि भाई आज इतनी लाशें उठाई हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी उस समय, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। रोज के कितनी
कैजुअलिटी हो रही है, उनको उठा के आपको कहाँ पे कैसे रखना है। तो हम पूछते थे शाम को, जब भी वो आते थे 3 दिन में 2 दिन में, कि अंकल कितना, बोले इतना हो गया, वो पता चलता रहता था। खाने को रोटी नहीं मिली, ट्रेनें बंद हो गई, ट्रेनों में से लोग उतार उतार के जलाए गए, मारे गए। लेकिन उस समय चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अच्छा नहीं था, लोगों के सामने चीज़ें नहीं लोगों आई। के सामने वो चीज़ें आई नहीं। क्योंकि मेरा बचपन बीता है उस चीज़ों में, मैंने देखा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं छत पे खड़ा हुआ था अपनी, मेरे छत के सामने बिल्कुल रेलवे सिग्नल है, जहाँ पे ट्रेन रुक जाती है, सिग्नल नहीं होता था। वहाँ पे एक मुसलमान जा रहा था, एक हिंदू जा रहा था, और उसके हाथ में कुछ था, एक थैला सा। आप विश्वास नहीं करेंगे, पुलिस वालों की ड्यूटी लग रही हुई है, सडनली मुसलमान आते हैं, उसको पकड़ते हैं। मतलब ये मैं अपनी आंखों की देखी बातें बता रहा हूँ। मैं और मेरे हमारे जो हम छोटे छोटे भाई थे, हम खड़े हुए छत पे, क्योंकि हम खेलते रहते थे पूरा दिन, क्योंकि डर इतना था कि कहाँ से गोला फेंकेगा पता नहीं। आप विश्वास नहीं करें, गर्दन मेरे सामने उड़ी है उस हिंदू की, और उसके बैग में क्या निकला, सेब, कुछ खाने का सामान, चूंकि वो अपनी बिटिया के यहाँ जा रहा था। उसकी गर्दन उड़ा दी गई और पीएससी वाले खड़े हुए तमाशा देखते रहे। ये मैंने खुद देखा है 10 साल की उम्र में। उसके बाद जब ये राजीव गांधी जी आए, इन्होंने वहां पैसा बांटा मुस्लिमों को, एक भी हिंदू को पैसा नहीं दिया। अत्याचार भी वही कर रहे थे और लाभ भी वही ले रहे थे। हिंदुओं को हमेशा दबाया गया। इनकी राजनीति रही कि भाई मुस्लिमों को सपोर्ट करो, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उस समय हिंदू जागरूक हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनौर से वो दंगा चल के कई शहरों में पहुंचा। लेकिन जिस स्तर पे बिजनौर में हुआ, क्योंकि बिजनौर में मुस्लिम संख्या भी काफ़ी है, करीबन 35% के आसपास मुस्लिम है, अभी तो और ज़्यादा हो गए। आस पड़ोस के बहुत सारे गांव मुस्लिम के हैं। तो फिर मुलायम सिंह यादव को अपनी सीट गंवानी पड़ी, कल्याण सिंह जी आ गए। 92 की अब बात करते हैं कि 92 में जब कल्याण सिंह जी आए और जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया, आप कल्याण सिंह जी का बयान देखना, एक भी इंसान नहीं मरा, एक भी हिंदू नहीं मरा। और वो इकलौता लीडर ऐसा था कि जिसने छाती ठोक के कहा था कि हाँ, मैंने प्रोटेक्ट दिया है, मैंने करवाया है, मैं खामियाजा भुगत रहा हूं। अगर उस समय सपोर्ट कर दिया होता कल्याण सिंह को, तो मंदिर तो तभी बन चुका होता। उस वक्त जो हम ये देखते हैं कि कल्याण सिंह जी के ऊपर, आप ये कह रहे हो कि उस वक्त सपोर्ट कर दिया होता, तो कल्याण सिंह जी के ऊपर किस का ये था, दबाव था कि उनको ये सपोर्ट, इतना बड़ा कार्य हुआ, राम मंदिर के लिए उन्होंने रास्ता साफ भी किया और कार सेवकों के लिए भी इतना काम किया, फिर किन का ऐसा दबाव था कि उनको, देखो पार्टी के अंदर ही ऐसा? हर पार्टी में ना इंटरनली प्रॉब्लम होती ही है। कहीं ना कहीं पूरा बैकअप उनको अपनी पार्टी से भी नहीं मिला, ये उन्होंने खुद कबूला है। हर जाना उनको क्या भुगतना पड़ा, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। एक सौतेला व्यवहार हुआ उनके साथ, एक सौतेला व्यवहार हुआ। और उन्होंने न्यूज़ में कहा, ये मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने न्यूज़ में कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, मेरी सीट चली गई, मेरी कुर्सी छिन गई, लेकिन मैंने अपने राम के लिए काम किया। अब देखो, मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगा, किसी ना किसी चैनल के माध्यम से पढ़ा होगा। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 24 घंटे की जेल कर दी, 2000 का जुर्माना लगा दिया। वो तिहाड़ में रहे और 2000 का जुर्माना भी उन्होंने भरा। तो अगर उनको सपोर्ट मिला होता तो अब तक तो हम कब की जय जय श्री राम बोल रहे होते। ये हमने देखा कि इनको एक तरीके से वो जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान नहीं मिला। कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको तिरस्कृत ही किया गया, जो चीज़ें उनको नहीं मिलनी थी। अच्छा, अब चीज़ आती है कि हम देखते हैं 1992 की घटना हो गई, उस वक्त कार सेवकों के मन में भी कुछ भावना रही होगी। क्या पार्टी ने, सरकार ने जो कार सेवकों की जो भावनाएं थी, मनोदशा थी, उसका भी सम्मान नहीं किया? किसने? कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह जी के फेवर में उन्होंने तो अपनी सरकारी एक तरीके से वो कर दी थी। कार सेवक क्या है, सबसे पहले समझने की जरूरत है। राम की जरूरत किसको है? आपको है, मुझको है। हम हैं लड़ने वाले। हमारे पीछे अगर मजबूत आदमी खड़ा हो जाए ना, तो
हम चीज़ों को जीत लेते हैं। संगठन मजबूत हुआ, चला आगे, सपोर्ट नहीं मिला। फिर दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पूरा हो जाता, सरकार सेंटर में अलग थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेंटर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई होती तो रामलला अब तक टेंट में नहीं होते। हम देखते हैं 1990 से लेकर के 92-93 का जो ये 3 साल थे, हमारी जो एक तरीके से भारतीय जो राजनीति थी और भारत के अंदर इतना तेज़ी से सब कुछ बदल रहा था कि अनइमेजिनेबल तरीके से बदल रहा था। कश्मीर के अंदर उस वक्त मिलिटेंसी बोल लो, उग्रवाद बोल लो या आतंकवाद बोल लो, वो आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा था। 90 के अंदर आपने बताया कि बिजनौर का कांड होता है, हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं। 92 के अंदर हिंदू इकट्ठे हो रहे थे और फिर ये बाबरी मस्जिद के लिए ये काम हुआ। हिंदू एक तरीके से कंसोलिडेट इकट्ठा हो गया था और उनका उभार हो रहा था, क्योंकि उनको दिख रहा था कि हमारा दमन जो है कश्मीर से लेकर के सारे देश में चल रहा है। वो देख रहे थे कि चाहे यूपी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हर तरीके से हमारे को दबाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक तरीके से हिंदुओं का जो प्रादुर्भाव हुआ है 2014 तक, एक तरीके से हमारे को हिंदुओं का प्रादुर्भाव दिखता नहीं है, उनका उभार दिखता नहीं है। 22-23 साल लग गए उनको उठने में। मैं बताता हूँ, देखो 91 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, जानबूझ के निकाला गया, उनकी ज़मीनें छीन ली। पंडित नहीं और भी थे शायद उनके अंदर, जो भी अपने हिंदू भाई लोग वहाँ पे थे, सबको निकाला गया, स्पेशली पंडितों को ही नहीं, पंडितों के साथ साथ में जितने भी हिंदू थे सबकी ज़मीनें ले ली गई, सबको निकाल दिया गया। सरकार ने सिंगल सपोर्ट नहीं करा। वो बेचारे आके कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, आज भी रो रहे हैं। अब जाके उनको थोड़ी सहूलियत मिलनी शुरू हुई है सरकार के माध्यम से। अब बात करते हैं 92 से 2014 के बीच की। इस दौरान के माहौल क्या थे, इतना टाइम हमें क्यों लगा, क्या लोगों ने वहाँ पे झेला। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा खुद का पर्सनल, क्योंकि जिस बेल्ट से मैं आता हूँ, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, वो राजनीति का गढ़ है, और स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, ये वहाँ के नेता हैं। 2004 की बात है, नवंबर के समय में मैं बिजनौर से दिल्ली आ रहा था। आपको बताऊंगा कि उधर का लोगों में कितना डर था। दिन छिपने के बाद अंधेरा जैसे हुआ, आप मेरठ से मुजफ्फरनगर क्रॉस नहीं कर सकते थे। अगर पति पत्नी जा रहे हैं तो पत्नी को उठा लिया जाता था, पति को उठा लिया जाता था, फिरौती मांगी जाती थी। और लेडीज़ों के साथ क्या होता था ये जानता है हर कोई। मेरी खुद की घटना है, मैं, मेरा दोस्त, हम 4 लोग बिजनौर से दिल्ली आ रहे थे। शाम को करीबन 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे हम बिजनौर से चले। बिजनौर के 12 किलोमीटर पहले अगर दिल्ली की साइड आते हैं तो गंगा बैराज का पुल पड़ता है। गंगा बैराज का पुल जैसे ही आप दिल्ली की साइड क्रॉस करोगे तो वहाँ मेरठ की चेक पोस्ट लग जाती है। कैन यू बिलीव कि उस समय एक एक बंदे का नाम नोट होता था, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वो सारी चीज़ें रजिस्टर में नोट होती थी, तब गाड़ी आगे छोड़ी जाती थी। डर का माहौल था उस समय। एक लीडर था उधर, शहनवाज राणा, आप गूगल करोगे मिलेगा। उसके गुर्गे इतने थे, दबा के मतलब किसी को भी उठा लिया, किसी भी व्यापारी के घर पहुंच गए, खुली सपोर्ट थी, खूब पैसा उसने बनाया और लीडर भी रहा। तो बैराज के बाद मीरापुर पड़ता है, मीरापुर के बाद रामराज, रामराज के बाद पड़ता है मवाना। मवाना और रामराज के बीच में ना एक खानवाई लगाई जाती थी रात को, कि 6-7 जो बसें चलती थी, कोटद्वार बिजनौर वाली बसें दिल्ली से कनेक्टेड होकर चलती। तो उस खानवाई पे क्या होता था कि पुलिस की चेक पोस्ट होती थी और 4-4, 5-5 बसें एक साथ वहाँ से छोड़ी जाती थी ताकि किसी बस पे हमला ना हो जाए। ये माहौल था यूपी का। एक साथ करके उनको एक साथ भेजा जाता था ताकि 4-5 बसें एक साथ जा रही हैं तो इन पे हमला ना हो, ये सेफली चली जाएं जहाँ तक भी अपनी जा रही। तो जैसे ही मैंने रामराज क्रॉस किया, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं आगे बैठा हुआ था, ऐसे मेरा फ्रेंड था और 2 दोस्त, हम 5 दोस्त गाड़ी में जा रहे थे। उस समय मैं मीडिया से रिलेटेड काम कर रहा था,
ईटीवी के साथ। तो क्या हुआ कि एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी और हमने उसको ओवरटेक किया, क्योंकि नई नई सड़क बनी थी, सिंगल सड़क थी, तो गाड़ी चलाने में भी थोड़ा अच्छा था। तो ड्राइवर ने करीब स्पीड होगी 65-70 की, ये स्पीड रही। जो जहाँ पे खानवाई लगती थी तो रोड ऐसे सीधी है, आपको 1.5-2 किलोमीटर से सामने की एक्टिविटी दिख जाती थी कि क्या हो रहा है। वहाँ करीबन 4 से 5 जिप्सी खड़ी होंगी, सबकी लाइटें ऑन, और बंदूकें लेके, राइफलें लेके पुलिस वाले ऐसे थे कि सामने से आतंकवादी आ रहा है। अब हमने देखा कि कुछ, क्योंकि वहाँ वो एरिया ऐसा था, वो माहौल ऐसा था कि आए दिन किसी ना किसी का एनकाउंटर वहाँ पे होता ही था। और होता किसका था एनकाउंटर? हिंदुओं को ही मारा जाता, हिंदुओं को मारा जाता था। उनके साथ, उनके पास हथियार डाल दिए जाते थे, देसी तमंचे डाल दिए जाते थे, फेक एनकाउंटर होते थे। अब करीबन 400 मीटर दूर ड्राइवर बोला भैया गाड़ी रोक दूं। मैं कहा नहीं, पास ले जाके रोको, क्योंकि हम तो सिंपल, हम अपने काम से जा रहे हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, हमें चारों साइड से घेर लिया गया, बंदूकें ऐसे तान दी गई। अब हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हो क्या रहा है, मतलब ये हमें क्यों घेरा है। जो वहाँ का थाना इंचार्ज था वो मेरी साइड माउजर लेके आया और ऐसे, मैंने शीशा डाउन किया, सर्दियों का टाइम, और उस समय सर्दियाँ भी अच्छी पड़ती थी, और पब्लिक हमें ऐसे देख रही बसों में से कि पता नहीं कितने बड़े आतंकवादी पकड़े गए। मैंने शीशा डाउन किया, मैं यस सर बताइए, बाहर निकलिए। 2004 की बात है। 2004 की, बाहर निकलिए। उधर से ड्राइवर को खींच लिया गया, इधर से जैसे ही मैं निकला तो वो पुलिस वाले ऐसे पीछे हटे कि आतंकवादी ना हो। मैंने लोई ओढ़ी हुई थी, सर्दी थी, लोई हटाओ, लोई हटा दी। अब वो मेरी ना सुने, बोले हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप। तो मैं, क्योंकि हिम्मत दी भगवान ने, अगर मैं वहाँ पे चूक गया होता तो मेरा एनकाउंटर कंफर्म था, क्योंकि वहाँ हुए हैं ऐसे फेक एनकाउंटर, फेक हुए। अब हुआ क्या, मेरे में थोड़ी हिम्मत आई। गाड़ी जो हमारी वो प्रेस में चलती थी, बिजनौर प्रेस में, तो प्रेस का भी उस पर कहीं ना कहीं वो चिट लगी हुई थी। मैं सर क्यों रोका गया है, पूरी गाड़ी की चेकिंग कर ली, हमारी चेकिंग कर ली। फिर मैं उन पर थोड़ा भारी पड़ा, क्यों रोका गया है। बोले जी आपने रामराज में किसी की गाड़ी क्रॉस करी है पुलिस की, और उसने सूचना दी है कि इस गाड़ी में आतंकवादी जा रहे हैं। ये माहौल था 2004 का। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा ड्राइवर और जिसकी गाड़ी थी मेरे दोस्त की, दोनों पैंट में सूसू कर चुके थे, क्योंकि दिख गया था कि आज मौत है, मर जाएंगे। और जब वो गाड़ी आई पीछे से तो वो दरोगा था दारू के नशे में। तो ये माहौल था, वहां लोग निकल नहीं पाते थे, हम रात को निकलना सोच भी नहीं सकते थे। ये माहौल मैंने खुद देखा है। उस वक्त 2004 की जब आप बात बता रहे हैं, उसकी दरोगा की छोटी सी अगर गलती हो जाती है, और वो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भगवान साथ थे आपके उस दिन, इसलिए आप बच गए। लेकिन फिर हम देखते हैं माहौल एक ऐसा रहता था कि कभी कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, कभी कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं, जयपुर में ब्लास्ट हो रहे हैं, दिल्ली में ब्लास्ट हो रहे हैं। सीटों के पीछे लिखा रहता था कि अपने नीचे ध्यान से देख करके बैठिए, कोई भी वस्तु बम हो सकती है। आप थिएटर में जाते थे, थिएटर में आपको स्पेशल चेक किया जाता था। चेक करने के बाद बोलते थे स्पेशली जो चेक करता था, सीटों के नीचे देख के बैठना। ये प्रॉब्लम हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हिंदू कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा था, वो चाह रहा था उसको उसका हक मिले। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उभर रही थी, और इनको इस बात का डर था कि ये अगर भारतीय जनता पार्टी उभर के आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात आती है 2013 की। अब ये आ जाते हैं 2014 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का उभार होता है। लेकिन उससे पहले देश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी थी 2013 के अंदर। कव्वाल के अंदर जो दंगे हुए, मतलब कव्वाल जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसमें हिंदू मुसलमान के जो दंगे हुए, उनके अंदर आपको ही बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा, जब बाद में उसकी गाज आपके ऊपर भी गिरी। क्या था वो दंगा, कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? देखो, लव जिहाद, हिंदुओं की लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये आज की घटना नहीं है। उस समय गौरव और सचिन, दो भाई, उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ करता था शाहनवाज। मुजफ्फरनगर से 6 किलोमीटर दूर गांव है मलिकपुर। मैं उस समय बिजनौर में ही था।
बिजनौर में ही अपना व्यापार चला रहा था। मेरा स्कूल था, मेरा शोरूम था, तो मैं वहीं व्यापार चला रहा था। वो जब परेशान आ गई, उसने अपने घर पे बताया, तो गौरव और सचिन पहुंच गए उससे बात करने के लिए। अब गलती क्या करी कि वो मलिकपुरा जो गांव है ना, वो गढ़ है मुसलमानों का, और इतना बड़ा गढ़ है कि आप मलिकपुरा, मुजफ्फरनगर और देवबंद, ये बहुत बड़ी बेल्ट है। वहाँ उनमें झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई, जिसमें शाहनवाज की भी जान गई। वो जो 2 लड़के थे जिनका नाम सचिन और गौरव था, लड़की जिसको बार बार शाहनवाज परेशान कर रहा था, लड़की अपने घर पे बता देती है। वो जो 2 भाई थे, मतलब जो लड़के थे, शायद रिलेशन तो पता नहीं है, शायद बुआ के और ऐसे वो लड़के थे, सचिन और गौरव। क्या उम्र रही होगी उनकी? वो छोटे बच्चे थे, 20 साल से कम के ही थे। 20 साल से कम के थे। वो जाते हैं, आपने बताया, शाहनवाज से मिलने के लिए कि क्यों उनकी बहन को छेड़ा जा रहा है, इसलिए। जब वहाँ पे बात हुई तो वहाँ उनमें हाथापाई हुई। ओके। हाथापाई हुई, हाथापाई में शाहनवाज भी मरा। जब वो वहाँ से, शाहनवाज को उन्होंने चाकू मारा, क्योंकि कोई भी होगा, सपोज आपकी बहन को मैं परेशान कर रहा हूँ तो आपसे रहा जाएगा। वो तो उससे पहले, लेकिन उससे पहले पुलिस में उसके फादर ने बहुत कंप्लेन करी, पुलिस ने नहीं सुनी। ये स्टेटमेंट है उसके फादर की, गौरव और सचिन के फादर की स्टेटमेंट है कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेन करी, लेकिन उनकी एक भी कंप्लेन दर्ज नहीं हुई। इससे पहले उसकी, जब तक उनकी बहन को परेशान किया जा रहा था, उसकी बहन ने घर बताया, अपने पापा को बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो वो गए कंप्लेन करने, लेकिन उनकी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं हुई। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा था। तो जब वो सिचुएशन ऐसी आई कि वो पहुंचे, शाहनवाज भी मरा, उन दोनों भाइयों को बांध लिया गया। अच्छा, उनके मोहल्ले वालों के द्वारा? उनके मोहल्ले वालों के द्वारा। अब घटना शुरू होती है यहाँ से। अच्छा, वो मोहल्ला, वो मुस्लिम डोमिनेटेड मोहल्ला? मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम ही थे उसके अंदर, टोटल मुस्लिम थे। हाँ। जब उनको बांध लिया गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो दिखाया गया है वो कुछ नहीं है। सच्चाई मैं बताता हूँ आपको कि हुआ क्या। हाथ और पैर दोनों बांध लिए गए, और आप विश्वास करेंगे, ये कलाई, ये हड्डियां, ये तोड़ी गई उनकी। ऐसे नहीं मारा गया कि एक बार में गोली मार दी तो बंदा मर गया। उनको काटा गया, टुकड़े करे गए, उनकी हड्डियां तोड़ी गई। और ऐसा नहीं कि बड़े ने, मोहल्ले में बांध के छोटे छोटे बच्चों से डंडा बजवाया गया, ताकि वो अपनी जनरेशन को भी दिखा सके कि हाँ, हिंदू के खिलाफ हम हैं। और गलती से उसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी। वो वीडियो विदिन 24 आवर हट गई, किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं हुई। क्या वीडियो थी वो? जिसमें उनको बांधा हुआ है, नंगे करके दोनों भाई पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, और उनकी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। ऐसे पैर पे नीचे पत्थर रख के ऊपर से पत्थर बजाया जा रहा है, ऐसे करके कुचला गया है उनको। और जो हिंदू हितैषी हैं, अभी मैं बात करता हूं, किसकी बेल्ट है वो? चौधरी चरण सिंह का पोता, वो बेटा अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या था उस समय? मिनिस्टर था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। ये लीडर अपना किसान यूनियन, महेंद्र सिंह टिकैत। कहाँ थे ये लोग? एक भी नहीं पहुंचा। जिन्होंने उसको वोट दिया, जिन्होंने जिंदगी भर उसके पूरे खानदान ने सपोर्ट किया, वो नहीं पहुंचे, उनको मार दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती, अभी यहां से शुरुआत हुई। दोनों भाई मर गए, बॉडी जैसे तैसे परिवार को मिल गई। अब जब उनका अंतिम संस्कार करके वापसी आ रहे थे, हमला कर दिया गया मुस्लिम समुदाय ने। जो अंतिम क्रिया करके आ रहे थे उन लोगों, गौरव और सचिन की जब क्रिया करके वापसी आ रहे थे, फिर उन पे हमला कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई, लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भागने लगे, तो जाटों ने, लोग कौन जो वहाँ रहते थे मलिकपुरा में, ठीक, कुछ हिंदू थे, जबरदस्ती उनको ऐसा परेशान कर दिया गया कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, हिंदुओं को। और कुछ लोग तो आज तक वापसी नहीं गए, आज तक नहीं गए। तो उस समय फिर जाटों ने महापंचायत की घोषणा करी कि इसका सल्यूशन क्या निकाले, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही थी, प्रशासन नहीं सुन रहा था। मुलायम सिंह की सरकार होती, की सरकार थी। महापंचायत हुई, उस पंचायत में मैं भी था, कई हजार आदमी आए,
किसी के पास ना तो कोई पिस्तल थी, ना कोई गन थी, सिर्फ नॉर्मली एक पंचायत हुई है। पंचायत के बाद लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर जा रहे थे। जाते हुए हमला हो गया। सबसे बड़ा हमला वही हुआ, क्योंकि मीरापुर, जानसठ और उसके आसपास के सारे गांव मुस्लिम बैठे, भर भर के मुस्लिम। हर रास्ते पे बैठ गए लग के हथियार ले लेके। AK-47 कहाँ से आई थी उनके पास? उस वक्त इतने एडवांस वेपन लेकर के बैठे थे वो, कहाँ से आई? और हमला कर रहे थे। और वहाँ उस एरिया में 2-3 बड़ी बड़ी नहरें हैं जो हरिद्वार से कनेक्टेड है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ियाँ, लोगों की गाड़ियों समेत नहर में डाल दिया गया है, जो कि पानी इतना चलता है कि गाड़ियाँ डूब जाएं उन नहरों में। इतने आदमी मरे कि रिकॉर्ड में कुछ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत है। मैं कैसे उस झगड़े से निकल के, क्योंकि गांव के कच्चे कुच्चे रास्ते पता है किस तरह से बिजनौर पहुंचे ना, हम जानते हैं। आरोप किस पे लगा? संगीत सोम और सुरेश राणा, दोनों विधायक थे भाजपा के। दोषी बना दिया उनको। महापंचायत शांतिपूर्ण खत्म हो गई थी। अब इसी में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, उस वक्त जो मतलब होम मिनिस्ट्री और इस टाइप को देख रहे थे, सबसे एक तरीके से जो राज चल रहा था आजम खान का चल रहा था। आजम खान होते थे मंत्री इस टाइम पर, उसी का राज चल रहा था। हाँ, उसी का राज चल रहा था लिटरली। और वो कहीं ना कहीं, ये बाद में भी शायद ये आया और रिपोर्ट्स के अंदर की डायरेक्शंस भी दी जा रही थी वो। अब जब ये काम हो गया, सचिन और गौरव को मार दिया गया था, तो इनके परिवार वाले दोबारा पुलिस के अंदर जाते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि इनके परिवार वाले पुलिस के वो गए, और एक बार तो पकड़ उनको भी लिया गया था जिन्होंने उनको मारा था, फिर उनको छोड़ दिया गया। वो क्या किस्सा था? वो आजम खां के पूरे संदेश पे चल रहा था। हिंदू किसी भी लीडर को उनके पास तक नहीं जाने दिया जा रहा था। सेकेंडली, कोई भी हिंदू संगठन का लोग या मिलने जुलने वालों पे भी पाबंदी लगा दी गई थी कि गौरव और सचिन के परिवार के पास कोई नहीं जाएगा। उस समय कहाँ मर गया था अजीत सिंह, कहाँ था टिकैत, कहाँ था जयंत, जो कि वोट वहाँ से लेते हैं, राजनीति वहाँ पे करते हैं? कहाँ थे ये लोग? इनकी कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा नहीं है। कहीं हो तो आप मुझे बताओ, किसी न्यूज़ में हो तो। राजनाथ सिंह जी हमारे भाजपा के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राजनाथ जी को नहीं जाने दिया, रोक दिया गया भारी। सुरेश राणा को जब गिरफ्तार करके ला रहे थे तो हमने रोकना चाहा बिजनौर में, हमें अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ लेके जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर? संगीत सोम ने खुद गिरफ्तारी दी थी। ठीक है, मजबूर कर दिया गिरफ्तार होने पे, क्योंकि दोषी करार दे दिया। और सुरेश राणा जी को विधानसभा से गिरफ्तार किया गया, लखनऊ विधानसभा से, और बाई रोड उनको लाया जा रहा था मुजफ्फरनगर की कोर्ट में। हमने उनको रोकना चाहा। मेरे साथ और पदाधिकारी थे, बिजनौर की जिला अध्यक्ष भी थी, जिला मंत्री भी था, उपाध्यक्ष भी था, सारे लोग थे। सिर्फ रोकने पे, चूंकि वो गाड़ी निकल गई, हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे कि साथ में जाएंगे, हमारा नेता जा रहा है। बैराज पे हम लोगों को रोक लिया गया, वहाँ अरेस्ट कर लिया गया। गलती क्या थी कि साथ जा रहे थे। पूरा दिन हमें पुलिस लाइन में बैठा के रखा, ना कुछ खाने को ना पीने को। इतना प्रताड़ित किया गया है, और रात को 8 बजे हमें जेल भेज दिया गया। किस बात पे? सिर्फ ये कि हम अपने नेता के साथ जा रहे थे। जेल गए, जेल रहे, जेल में लोगों को नहीं मिलने आने दिया गया। कोई मिलाई भी नहीं हुई आपकी, किसी से मुलाकात नहीं? फिर हमें 2 दिन बाद, जब हमारी पार्टी की तरफ से रहा, क्योंकि हमारा कोई दोस्त तो था नहीं, 2 दिन बाद हमें मुचल के साइन करवा के छोड़ा गया। उसमें इतने लोग मरे कि आप सोच नहीं सकते। हिंदू जब तक अपने घरों से निकलता, 3 दिन दंगा हुआ, बहुत भयंकर लेवल पे हुआ। एक ही दिन नहीं हुआ कि महापंचायत के दिन ही हुआ, 3 दिन तक दंगा चला है। महापंचायत कितने दिन के बाद होती है? महापंचायत को बहुत ज्यादा दिन नहीं, जब ये 3 दिन तक ये चीज़ चल रही थी, ये न्यूज़ में हम भी देख रहे थे कि एक ड्रामा सा चल रहा है। तो महापंचायत होने के, जब महापंचायत हुई, उसके बाद ये इतने लोगों को मारा गया, उसके बाद कितने दिन तक लोगों को उधर नहीं जाने दिया गया? जाने तो बहुत दिन तक नहीं दिया गया। महापंचायत के 3-4 दिन तक हिंदू मरा। महापंचायत से पहले एक सवाल हो रहा था, महापंचायत
जो हमारे को सुनने में आया वो एक जवाब थी। उससे पहले मस्जिद के अंदर हमने वीडियोस भी देखी थी कि कांग्रेस का भी, बीएसपी का भी और ये तो राज कर ही रहे थे, सपा के भी। इनके लीडर जो उससे पहले शुक्रवार की जो इनकी नमाज होती है तो मस्जिद में इकट्ठे होकर वहाँ पे भाषण दे के आए थे एग्रेसिवली। संडे को महापंचायत थी, ये जो दिन था उस दिन संडे का दिन था, उस दिन महापंचायत हुई थी, उसके बाद ये एक्टिविटी हुई। तो ये महापंचायत तो एक तरीके से जवाब थी, जो महापंचायत तो वो करके बैठे थे मस्जिद वो तो पहले से तैयारी करके, अगर वो तैयारी करके नहीं बैठते तो जब वो डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करके आ रहे थे तो क्यों हमला करते? उनकी प्लानिंग तो पहले से थी। महापंचायत के 3 दिन तक हिंदू मरा है। 3 दिन बाद जब हिंदू जागृत हुआ ना तो इन्होंने आर्मी लगा दी। सेंटर ने आर्मी भेज दी, आर्मी ने कंट्रोल किया। सेंटर में कांग्रेस का राज, आर्मी ने वहां रोक दिया। हिंदू तो सिंपल सोबर अपना गया है, झंडा हाथ में लेके नारे लगा रहा है, अपनी शांतिपूर्ण महापंचायत कर रहा है, ना किसी के थप्पड़ मारा ना कुछ हुआ। अब आप मेरे पे हमला कर दो तो मैं अपने हाथ पैर मारने के लिए बचूंगा तो ना। उस सिचुएशन में इन्होंने हिंदू पे उंगली उठा दी कि हिंदू ने मारा, हिंदू ने नहीं मारा। दंगे की क्या विवस्था थी, मतलब किस लेवल तक के दंगे हुए थे, क्या उसकी इंटेंसिटी थी? देखो, दंगे की ना कोई लेवल नहीं होता। मैं आपको बताऊं सुमित भाई, दंगा जब होता है ना तो आदमी ये देखता है कि या तो तू कहाँ बच ले, और मारने वाला ये देखता कहाँ मार ले। सुनने में तो उस समय ये भी आया है कि सिलेंडरों में बम बने हुए थे। हथगोले कहाँ से आ गए उस समय? किसने AK-47 सप्लाई करी है? पुलिस ने खुद पकड़ी है। किसने उन्होंने चाकू छुरी तमंचे दे दिए? हिंदू के पास क्या है? हिंदू के पास है अपनी लाठी। वो लाठी से मुकाबला कर लेगा उनका। और कितने घरों में लाठी, कितने घरों में, और कितने घरों को तुमने लाइसेंस दे रखे हैं कि वो लाइसेंस की भी एक एक कारतूस की आपको रिकॉर्ड में देना पड़ता है। उनके पास कहाँ से सप्लाई आ रही है? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उनको सपोर्ट किया जा रहा था। सरकार पूरा सपोर्ट कर रही थी, प्रशासन भी सपोर्ट कर रहा था। अब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है जब आप जा रहे थे 2 दिन के मुचलके के बाद, मतलब वो जो आपने जो भी वो भरा, उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या घटित होता है? देखो, उसके बाद माहौल शांत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आर्मी लग चुकी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये था, उस समय ये ऑर्डर दे दिए थे कि देखते ही गोली मार दो, तो फिर तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो बाहर निकले। अब आर्मी जहाँ आ जाती है तो वहाँ फिर कंट्रोल हो ही जाता है, क्योंकि आर्मी से तो ऊपर कुछ नहीं है ना। तो क्या आर्मी, अब आप ये देखो ना कि आर्मी लगानी पड़ी, PSC से काम नहीं चला। PSC से अगर काम चल जाता तो आर्मी को बुलाना पड़ता है क्या? तो किस लेवल के दंगे हुए होंगे? क्या एक जिले के में दंगा हुआ है और आपने आर्मी बुला ली, वहाँ की पुलिस फोर्स काम नहीं आ रही है, PSC काम नहीं आ रही है, तो आप खुद इस बात से अंदाजा लगाओ ना कि दंगा किस लेवल का था। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। मेरा शोरूम था मॉल के अंदर बिजनौर में, SRS मॉल। हम लोग वहाँ से वापसी हुए थे जब तक दंगा नहीं हुआ था। मेरे मॉल से मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि भैया दंगे हो गए, जल्दी आ जाओ, मॉल बंद हो गया। भाई तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस मॉल के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिमों की शॉप थी, कनेक्टिविटी थी, उनको पहले से ही पता था। मैं पहुंचा, जाके देखा तो मॉल पूरा बंद। मगर भाई तुम क्यों बंद कर रहे हो? भैया दंगे हो गए, यहाँ भी होंगे। मगर हम देखें कैसे होंगे। पूरा मॉल खुलवाया, रिक्वेस्ट करी, फिर भी नहीं खोला किसी ने, दुकानें बंद कर करके भाग गए। बिजनौर भी गर्म हो गया था, लेकिन बिजनौर के प्रशासन अधिकारी जो था उसने वहाँ पे अच्छे से सपोर्ट किया सबको और संभाल के रखा। 2014 आ जाता है फिर, लेकिन सरकार तो फिर भी नहीं की होती है। ऊपर सरकार मोदी जी की एक तरीके से आ जाती है, और ये एक तरीके से माहौल भी बन रहा था उस दौरान। एक कांग्रेस गवर्नमेंट एक बिल भी लेके आ रही थी कि दंगे चाहे किसी के द्वारा हो, चाहे किसी का दोष हो, पकड़ा जो हमारा बहुसंख्यक समाज है हिंदुओं को ही जाएगा। वो भी एक कानून बहुत बड़ा था, और उसकी पटकथा भी ये 2013 के अंदर जो ये दंगा हुआ इसी के ऊपर लिखी गई थी। अब मोदी जी का ऊपर राज आ जाता है। अब क्या चीज़ें क्या घटित होने लग रही हैं? क्या देखो, मैं आपको बताऊं, मोदी जी ऐसे ही नहीं आए। मोदी जी का भी आना पब्लिक की पुकार है। मोदी जी को भाजपा नहीं लेके आई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है? मोदी जी को जनता ने बुलाया है। अब मैं आपको बताता हूं
2014 से पहले कल्याण सिंह जी ने विलय किया था भाजपा में अपनी पार्टी का। लखनऊ रैली हुई झूलेलाल मैदान में, मैं गया था। उससे एक दिन पहले, जिस दिन रैली थी उससे एक दिन पहले मैं कल्याण सिंह जी से मिला भी था। मेरे एक बाबूजी हैं, वो कल्याण सिंह जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके माध्यम से मैं कल्याण सिंह जी से मिला, उनसे बात भी करी, उनके चरण स्पर्श भी किए। तो कल्याण सिंह की जब रैली थी वो तो झूलेलाल मैदान आज तक कोई भर नहीं पाया, कोई भी लीडर नहीं भर पाया लखनऊ का झूलेलाल मैदान। उस रैली में एक पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि हिंदू जाग रहा था, हिंदू को 47 याद आ रहा था, हिंदू चाह रहा था उन चीज़ों से बच जाएं, क्योंकि वो चीज़ें हो रही थी। हिंदू की कोई सुन नहीं रहा था, किसी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा रहा था, कोई नहीं लिख रहा था यूपी में। और यूपी सबसे बड़ा गढ़ है राजनीति को स्टैब्लिश करने के लिए, सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए यूपी ही मेन माध्यम है। ये बात आपको पता होगी। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से आती हैं? यूपी से आती हैं। अब उस दौरान कल्याण सिंह का विलय हुआ, तो उस रैली में सिर्फ 2 ही नाम चल रहे थे, मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी तो गुजरात में बैठा हुआ था, यूपी वाले क्यों बुला रहे मोदी को? क्योंकि उनकी आस थी कि इस देश को बचा सकता है तो मोदी बचा सकता है, मोदी लड़ सकता है। भाई योगी तो अब आए हैं, योगी के ऊपर तो खुद कितने केस लगे, कल्याण सिंह जी पे भी केस लगे, तो वहां सिर्फ 2 ही आवाज चल रही थी, कल्याण सिंह और मोदी। तो लखनऊ में लोग मोदी को क्यों पुकार रहे थे? लखनऊ वालों को क्या मतलब, यूपी वालों को क्या मतलब? तो वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी आए तो इस देश को बचा ले, और मोदी आया, जनता ने बुलाया है। अगर भाजपा के लोग बड़े लीडर चाहते तो मोदी पीएम नहीं बनता, और ये बात हर कोई जानता है। लोगों ने खुद बुलाया, माहौल ऐसा बुलाया है, माहौल ऐसा बनाया कि मोदी ही चाहिए, क्योंकि अगर संभाल सकता है तो मोदी ही संभाल सकता है। और मोदी ने हिंदू मुस्लिम नहीं करी कभी भी। आप गुजरात जाके देख लो, मैं कितनी बार गुजरात गया हूं, वहां मुसलमान भी फल फूल रहा है और हिंदू भी फल फूल रहा है। वो भी अच्छा व्यापारी है, वो भी अच्छा व्यापारी है। और आज की डेट में मोदी जो कर रहा है वो सबके लिए कर रहा है, किसी एक के लिए तो नहीं कर रहा। वो गैस सिलेंडर दे रहा तो मुस्लिम के घर सबसे ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर कमी थी, वो चूल्हे पर रोटी सेक रहे थे। तो मोदी को तो जनता ने बुलाया है। ये 2017 के अंदर योगी जी, मतलब जो 2017 के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर योगी जी आते हैं चुन करके। उससे पहले की सरकार के अंदर 70 से ज़्यादा मुस्लिम विधायक चुन के आए हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि इतने मुस्लिम विधायक कैसे चुन करके आ गए, शायद ये भी। और फिर उन्होंने जिस तरीके की बाद में ये दंगा हुआ और कहीं सुनवाई नहीं हुई, एक तरीके से शायद हिंदू लोग भी ये पहचान गए थे कि नहीं, अब शायद वो भी इसका एक कारण था। हिंदू क्या है ना, हिंदू बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता है, भूल भी जाता है। मुस्लिम नहीं भूलता, ठीक है। हिंदू को अपने आप को समझना होगा कि वो है क्या, वो है कौन, कहाँ से वो आया, उसका मोटिव क्या है। मुस्लिम अपनी चीज़ों को पकड़ के नहीं हटते, वो आपके पास बैठ लेंगे, आपका खा लेंगे, आपका पी लेंगे, कितने ही खास होंगे, लेकिन वो अपनी चीज़ों को नहीं भूलते। जब कोई प्रॉब्लम आएगी या कुछ भी चीज़ें होंगी ना, वो भले आपके बिजनेस पार्टनर हों, वो छोड़ के वहाँ खड़े हो जाएंगे। और हिंदू इस चीज़ को नहीं करता। अब उस समय हिंदुओं को समझ आ गया था कि हाँ अब ज़रूरत है, तो फिर भाजपा को सपोर्ट करा, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था कि भाजपा के अलावा कोई दूसरा विकल्प है जो उनको बचा सके, उनकी चीज़ों को सुन सके। भाजपा ही, और भाजपा ने सुना भी। इतनी 60 से ज़्यादा सीटें चुन कर दी 2014 के अंदर, वहाँ पर फिर योगी जी का भी चुनाव होता है। अब बात आती है हिंदुओं की। आपने हिंदुओं की बात की कि हिंदुओं की अब स्थिति क्या है और हिंदुओं को करना क्या चाहिए, क्या उनके लिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन एक्शन आइटम होने चाहिए? सुमित भाई, होता क्या है ना, हिंदू क्या है, सबसे पहले तो ये समझना होगा हिंदू क्या है। हमारे पूर्वज कौन है? हमारे पूर्वज भगवान श्री राम, ठीक है। हिंदू अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। हिंदू 4 भागों में बट गया है, ठीक है। मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं ये, मैं वो, अपनी में रहता है। शेड्यूल कास्ट है, अरे इससे बात नहीं करनी,
ये हमारे लेवल का नहीं। क्यों नहीं है भाई लेवल का? हिंदू है। सबसे पहले तो जाति पाति का ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए, तब जाके हिंदू एकजुट होगा। आज भी बहुत सारे गांव में आप जाओ, शेड्यूल कास्ट को कर दिया, रे नहीं बैठाते सर, नहीं बैठाते, ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं ये ख़त्म करना होगा। दूसरी बात, अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी कि हिंदुत्व क्या है। उनके यहाँ मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ाई जा रही भगवद गीता? क्यों नहीं महाभारत पढ़ा रहे हो? आज की डेट में हर बच्चे को महाभारत पढ़ाना चाहिए। अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है, लेकिन कोई नहीं बता रहा। ये कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हमें सिखा गए, हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे। गलती पेरेंट्स की है। क्यों लव जिहाद चल रहा है? क्यों हमारी लड़कियां जा रही हैं? आप मुझे एक भी जना बता दो ना, हिंदू का लड़का के मुसलमान की लड़की को लेके आया हो, उसने शादी कर ली हो, बताओ है कोई? कितनी लड़की, मुझे तो उसी से शादी करनी है, और उसके बाद क्या हो रहा है? वो बाप के भी रह रही है, भैया ताऊ के भी रह रही है, और खुद का भी रह रही है। 4 पति बन जाते हैं उसके। बताओ हो रहा है सुमित भाई कि नहीं हो रहा है? बहुत बड़ा एक इसी के अंदर ये शाहीन स्क्वाड भी चल रहा है। केरला फाइल्स मूवी हमने देखी भी थी उसकी। अब दूसरी बात पे आते हैं। हिंदू जो मैं मानता हूं, हमने अपनी संस्कृति का मजाक खुद बनाया हुआ है। आप दुनिया भर में जाते हैं, देखते हैं, भारत में जगह जगह जागरण कीर्तन होते हैं। मैं खिलाफ हूं उन सब चीज़ों से। हमारे भगवान को नचा दिया जाता है। हम अपनी आस्था के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा कृष्ण हमें खुश करने के लिए कृष्ण का रूप बना के नाचेगा? अब बताओ ना मुझे, लॉजिक है कोई? किसी का अल्लाह नाचता देखा आपने? किसी का ईसा मसीह नाचता देखा है? हम करते हैं, तभी पीके मूवी में शिव जी को भगा दिया गया बाथरूम से। क्यों नहीं विरोध करा उसका? अब बताओ ना मुझे। क्योंकि हम खुद बनवा रहे हैं। हम हिंदू एकजुट नहीं है ना, हम अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। आज की डेट में मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल पे वो गंदी संदी रीलें चलती रहती हैं, बच्चा उन्हीं को स्क्रॉल करता रहता है। हमें जरूरत है अपने बच्चों को सुधारने की। हमें जरूरत है उनको भेदभाव की राजनीति जो हो रही है ना, अपने बच्चों को सही गलत बताने की, अपने बच्चों को ये बताने की बेटा ये ऐसे है और इन्होंने ये किया, इतिहास बताने की जरूरत है। सिखाया क्या जाता है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और वो किसको सिखाया जाता है? हिंदुओं को सिखाया जाता है। अरे भैया मुसलमानों को भी तो सिखा लो। उनके मदरसों में कितना हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिखाया जा रहा है। उनका तो सिलेबस ही अलग है। और वो सिलेबस जो कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हैं मुझे ये बताओ? सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं, कौन सा पढ़ा रहे हैं? आईसीएसई पढ़ा रहे हैं, कौन सा पढ़ा रहे हैं? हम क्यों ना पढ़ा रहे भागवत अपने बच्चों को? हमें तो पढ़ानी चाहिए ना। हम कहाँ से आए, हमारी संस्कृति क्या थी? आज की डेट में यंग जनरेशन का कोई बच्चा मेरे सामने बैठा दो, अगर वो बता पाए, 100 में कोई एक होगा जिसको पता होगा कि हमारी संस्कृति कहाँ से चली। और हमारी क्या, इनकी भी चली है, तो हमारी संतानें हैं मुसलमान सारे। ये तो हमारी औलादें हैं ना, हमारे पूर्वजों की औलादें हैं। और इन्होंने कई बार, इनके जो पदाधिकारी उन्होंने खुद भी कबूल करा है। सबसे पुराना जो है वो हिंदू है, पर हिंदू अपने आप को नहीं समझ रहा। हिंदू क्या कर रहा है? अपने प्रॉफिट की राजनीति देख रहा है। अकेला मोदी क्या करेगा या अकेला योगी क्या करेगा? मुझे ये बताओ। हाँ, हम अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं ये देख लेगा, ये जो चीज़ आ रही है मोदी देख लेगा। इलेक्शन आते हैं, सबसे ज़्यादा कौन लोग बोलते हैं? सोशल मीडिया पे स्पेशली वो बोलते हैं जो वोट नहीं देते। आपने देखा होगा, पहले से छुट्टी डिसाइड कर लेते हैं। 6 यार इस दिन का इलेक्शन है, 3 दिन पहले से छुट्टी लगवा लेंगे, 2 दिन बाद की हम तो जा रहे हैं घूमने। अरे भैया वोट तो दो। घर से निकल के तुम वोट दोगे नहीं, और सुविधाएं तुम्हें सबसे पहले चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है हिंदुओं में। सबसे जरूरी है अपने बच्चों को शिक्षा दो। स्कूल नहीं पढ़ा रहा तो कम से कम अपने घर में पढ़ा दो, टीवी में लगा दो। आजकल तो टीवी पे बहुत अच्छे धारावाहिक हैं, हमारी ग्रंथ हैं। अमेरिका पढ़ा सकता है भाई साहब रामायण के श्लोक अपने सिलेबस में। आपने देखा होगा, अभी पीछे आया था। हम क्यों नहीं पढ़ा रहे? सऊदी के अंदर गीता रामायण महाभारत मैंडेटरी हो गई है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही है? किस बात का हिंदू राष्ट्र है ये? किस बात का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो? कम से कम वो चीज़ें तो करो। और मैं तो बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि इस चीज़ को लागू करे कि हर स्कूल में
जरूरी है जैसे वो मदरसों में पढ़ा रहे हैं अपनी कुरान, आप अपनी भागवत पढ़ाओ। अरे इंसान ने अगर भागवत पढ़ ली ना तो उसको मैं कहता हूँ किसी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा। लेकिन वो जरूरत है आज की डेट में दूसरी भी एजुकेशन की, लेकिन साथ साथ में एक चैप्टर उसका भी रखो ना आप। क्यों नहीं अपने बच्चों को गुरुकुल भेज रहे हो या शिक्षा भारती स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्योंकि नाक का सवाल है। उसका बच्चा अगर सेंट मैरिज में पढ़ता है तो मेरा भी सेंट मैरिज में जाएगा। ये होड़ है हम हिंदुओं में, और ये प्रैक्टिकली है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे देखी है मैंने चीजें, मैंने खुद स्कूल रन किया है। मुस्लिमों को का तो हो ही रहा है, हिंदू मुस्लिम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ भी फोकस नहीं कर रहे, वो क्रिश्चियनों पे। बहुत साइलेंट तरीके से क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं कि हमें कन्वर्ट कर रहे हैं। और आज की डेट में वर्ल्ड वाइज रिकॉर्ड है, आप उठा के देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? क्रिश्चियनों की। वो इतने साइलेंटली तरीके से काम कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके घर के 4 लोग चले गए, क्रिश्चियन बन गए। और उनको माइंड वॉश कैसे किया जा रहा है, और हम हो रहे हैं। उसका एक रीज़न है कि एक मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, क्या प्रैक्टिकली है। हमारे एक जानकार का बच्चा था, वो क्रिश्चियन समुदाय का ही कोई स्कूल था, उसके थ्रू जा रहा था बस में, पिकनिक लेके जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में बस बंद कर दी। पहाड़ी एरिया में बस बंद हुई, बच्चों से कहते बच्चों प्रे करो भगवान से, बस ठीक हो जाए। छोटे छोटे बच्चे बेचारे क्या जाने, जैसे टीचर बोल देगी मान लेंगे। बच्चे कह रहे हैं प्लीज़ भगवान हमारी बस सही कर दो, प्लीज़ सही कर दो, प्लीज़ सही कर दो। स्टार्ट कर दो, नहीं हुई। अच्छा कृष्ण जी से कर लो, राम जी से कर लो, सारे भगवान गिना दिए हमारे, ठीक है। उसके बाद अच्छा डू यू वन थिंग कि आप जीसस से प्रे करो। बच्चों ने जैसे जीसस से प्रे करा, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। बच्चों के माइंड में क्या गया कि हमारा जो है वो शक्तिशाली। अब दूसरी बात आती है, हम जा रहे हैं, अपने मंदिर नहीं जा रहे, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं चर्च। आज की डेट में आप देखो यंग बच्चे जो होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रेज किसका रहता है? क्रिसमस का। क्रिसमस का इंतजार करते हैं, क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, सेंटा क्लॉज बनेंगे। भाई भैया क्यों बनेंगे? क्या जरूरत आन पड़ी है कि तुम्हें सेंटा क्लॉज बनना है? अपनी जन्माष्टमी पूजी नहीं जा रही है, बन रहे हो तुम क्रिश्चियन। तो सबसे ज़्यादा कन्वर्ट यहाँ हो रहा है, लेकिन साइलेंट तरीके से हो रहा है। इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, और आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वर्ल्ड वाइज लेवल पे। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं गाजियाबाद रह रहा था, मैं आपको बताता हूँ, और मैंने बहुत प्रयास करा था कि वो चीज़ें ना हो। हमारे घर के पास ही एक नाला बहता था, मोहल्ले का जो नाला होता है जिसमें सारा गंदा पानी जाता है, वहीं एक झोपड़ी बनाकर एक परिवार रहता था पूरा। वो आदमी जाटी था, वो पहले रहता था पुलिस में, लेकिन चूंकि उसकी गंदी आदत थी दारू पीना ये सब, तो उसने अपना सब कुछ बेच खाया, वहाँ रह रहा था। उसकी बीवी सब्जी बेचती थी। तो क्रिश्चियन समुदाय ने क्या किया कि उसको धीरे धीरे उससे कनेक्टिविटी बढ़ा दी। 2 जवान, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, 2 छोटे बच्चे, और 2 वो खुद, साइलेंटली कन्वर्ट कर दिया। उसको आया की नौकरी दे दी स्कूल में, जो सब्जी बेचती थी उसको गार्ड बना दिया स्कूल पे, लड़के को और कुछ काम दे दिया सफाई का, लड़की को छोटे बच्चों के लिए टीचर रख दिया। हमने बहुत कोशिश करी, नहीं आए। तो इस तरह से वो इतनी साइलेंटली तरीके से आपका माइंड वॉश कर दे रहे हैं। फिर क्या आप ईसा मसीह, ईसा मसीह, ईसा मसीह, अरे भैया कौन सा भगवान था ईसा मसीह? जिनके अभी लेटेस्ट रिसर्च हैं, ये भी मतलब वो है डिल्यूजनल है कि भाई ये एक्चुअल में हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। ये भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। चलो, लेकिन बात ये आती है कि अब इतनी सारी समस्याएं हमारे हिंदुओं के सामने हैं, तो इनसे क्या रास्ता दिखता है? पार पाने का तरीका क्या है? पार पाने का तरीका सबसे बेहतर ये है कि अपने बच्चों को ठीक करो पहले। बच्चे ठीक होंगे, बच्चे समझेंगे, क्योंकि ये जनरेशन आज की डेट में समझ नहीं रही है। और समझ क्या नहीं रही है, हम लोग भी अपनी दिनचर्या में इतने बिजी हैं ना कि हम उनको समझा नहीं पा रहे। ऑफिस से घर आते हैं, अपने या तो मोबाइल में लग जाएंगे। एक परिवार में 4 मेंबर, और वो 4 कोनों पे बैठे हुए 4 फोन लेके, आपस में वार्तालाप नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, फैमिली आपस में बात ही नहीं कर रही। अगर खाना खाने में बैठे हैं तो वो एक तरफ से स्क्रॉल चल रहा है, एक हाथ से खाना खा रहे हैं।
तो जरूरी है पेरेंट्स को इस बात पे ध्यान देना कि वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दे कि वो जागरूक हों, अपनी संस्कृति को पहचानें, क्योंकि हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। वृंदावन लोग जाते हैं, क्या करते हैं, वृंदावन में एंटर करते ही ना यूं सेल्फी निकाल लेते हैं। वृंदावन है क्या, आप जा क्यों रहे हो, वहाँ की चीज़ें क्या हैं, उस चीज़ को जानने की किसी की कोशिश नहीं है। सबको सेल्फी पे आ गए हैं। अगर कोई हो आजकल का जनरेशन का तो आप बैठा उससे पूछो, 100 में कोई एक निकल के आएगा, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हम संस्कृति को नहीं पहचान रहे, तो सबसे ज़रूरी है पेरेंट्स को और सरकार को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हिंदुत्व के लिए कम से कम रामायण और भगवत गीता का शुरुआत कराए, ताकि हमें पता चले कि हमारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है। और मैं लिख के देता हूँ कि जिसने भागवत पढ़ ली वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हट सकता, क्योंकि उसको पता है कि तेरा धर्म क्या है और धर्म के लिए लड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। भागवत में भी कहा गया है धर्म सब सर्वप्रिय। हम नहीं लड़ रहे उस चीज़ के लिए, हम अपना फायदा देख रहे हैं। अरे सुमित को चोट लग रही है ना, लगने दो यार, निकलो। आपके दिल्ली में ही कांड हुआ, उस लड़की को मारा गया, अभी कुछ समय पहले की बात है, चाकुओं से गोदा गया, लोग क्रॉस कर रहे, आपने तो वीडियो देखी होगी, वो वीडियो कितनी, कोई नहीं कुछ रोक रहा था, किसी एक बंदे ने भी उसका हाथ पकड़ा। अरे मरना तो सबको है, तुम किसी के लिए कुछ करके मर जाओ तो भगवान ने तुम्हारी उतनी लिखी है, पर नहीं कर रहे। और राजनीति तो सिर्फ किस लेवल की चल रही है आप जानते हो। राजनीति की आपने बात करी, अभी राजनीति, अभी जो वर्तमान स्थिति जो चल रही है, आपने बताया आप बिजनौर से आते हैं और अभी दो बड़े नेताओं का आपने नाम भी लिया था। एक तो अजीत सिंह जी जो कि अब है नहीं दुनिया में, अब उनके बेटे आ गए हैं जयंत चौधरी। चरण सिंह जी से उन्होंने, अजीत सिंह ने ली सत्ता, उनके पास आई, उन्होंने पार्टी को क्या किया, अब ये जयंत चौधरी जी के पास आ गई है। उस क्षेत्र का कितना वो है, आपको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन कितना वो उनका लोगों के साथ खड़े हैं। अभी किसान आंदोलन के अंदर हम देख रहे थे कि ये जयंत चौधरी जी हैं, इनका एक अलग तरीके का एक रूप सामने आया। उन्होंने किसान आंदोलन से पहले जो ये दंगा, जो 2013 के जो दंगे थे, एक नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, उनके पैर भी छू लिए जो मुस्लिम जो वो थे। क्या लगता है, क्या फ्यूचर दिखता है उधर? देखो, बात अगर मैं जयंत की करूँ ना, तो जयंत के साथ सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति है, उसके अलावा और कुछ नहीं। चौधरी चरण सिंह के नाम पे जयंत खा रहा है, जयंत का अपना कुछ अस्तित्व नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और अजीत सिंह ने भी क्या करा, अजीत सिंह ने हमेशा अपना प्रॉफिट देखा। आप रिकॉर्ड निकाल के देखो ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं मंत्री बन के बैठा। जयंत क्या है ना कि जयंत अपने दादा के नाम पे खा रहा है, और अजीत सिंह ने भी अपने बाप के नाम पे खाया है, क्योंकि चरण सिंह जी का जो लेवल था ना वो पूजनीय थे, उनका लेवल ही अलग था, वो मसीहा थे। जैसे महेंद्र सिंह टिकैत थे, चरण सिंह बिल्कुल मसीहा थे, वो गरीबों के लिए वो खड़े हो जाते थे उनके लिए। लेकिन ये लोगों ने अपना प्रॉफिट देखा है। जयंत की अगर मैं सोल सिंगल की बात करूं तो सिंगल जयंत कुछ नहीं। कितनी सीटी सिंगल निकाल पाएगा यूपी में मुझे भी बता देना। 2014 के बाद तो पूरा सफाया हो गया था, एक भी नहीं थी आरएलडी की सीट, या थी कोई, बताओ? नहीं, कोई नहीं। तो वो खुद कुछ नहीं है, वो अपने दादा के नाम का खा, वो कहते हैं ना रॉयल्टी बोनस, वो उसको मिला हुआ है, वो वही खा रहा है। कितने दिन तक चलता रहेगा? और अभी ये किसान आंदोलन की भी ये बात हुई और उन्होंने, हालांकि अब तो वो बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया है। किस तरीके की राजनीति है ये, कभी साथ आ जाना, कभी दूर हो जाना। और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा जो मतलब एक डिस्टर्बिंग चीज़ थी मेरे को, तो वो ये लगी थी, उन्होंने उस आदमी के पैर छुए जिसका एक तरीके से नाम भी था, और 2013 के जो दंगे हुए थे, और उनके पैर छू लिए उन्होंने सिर्फ अपने वोट के लिए। मैं वही तो बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, सिर्फ वोट की राजनीति करी। चरण सिंह के बाद अजीत सिंह,
और जयंत तो एक्टिव हुआ है कुछ ही सालों से। उससे पहले जयंत को कौन जानता था? इन्होंने सिर्फ, अब इनको ये दिख रहा है कि किसी तरह इनका मेन मोटिव मुलायम के साथ थे तो मुस्लिम वोट था। अरे भाई, अगर तुम हिंदुओं पे, अपने जाटों पे फोकस कर लो ना, तो जाट जान देता था इनके लिए। 2014 की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो लोकसभा है बिजनौर की, वो 4 जिले टच करती है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर। तो मैं ग्राउंड लेवल पे घूमा हूँ, तो उस समय पूछते थे कि ताऊ किसे वोट देगा? बोले भाई खाट ठोक के तो हम अजीत सिंह के हैं, पर वोट तो हम मोदी को ही देंगे। मैं क्यों देंगे? बोले वो तो साला दोगला। ये उनके क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, बागपत की। बोले साला दोगला, जब जरूरत होती है आके खड़ा नहीं होता, अपने प्रॉफिट के लिए सीट लेके बैठ जाता है, फिर उससे मिलने जाओ मिलता तक नहीं, किसके दुख दर्द में आके नहीं खड़ा होता। ये वहां की जनता की बात है। तो ये सिर्फ सहानुभूति पे खा रहा है, और कितना खाएगा वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। अब मैं अभी हाल फिलहाल में हरियाणा के इलेक्शन हुए, अभी ख़त्म हुए हैं, कल ही ख़त्म हुए हैं। इसके अंदर आपको क्या नज़र आता है? ये अभी हमने देखा किसान आंदोलन भी था, एक तरीके से जाटों को भी वो किया गया। हरियाणा की राजनीति को भी आप गहराई से देखते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणा की राजनीति, स्पेशली मैं हरियाणा की बात करूं, हुड्डा सरकार में कितना विकास हुआ हरियाणा का? आप भी यही हैं, मैं भी यही हैं। गुड़गांव आपका है एनसीआर में, पूरा डीएलएफ बेच दिया गया। किसने बेचा? हर कोई जानता है। किससे पैसे लेके बेचा और किसको बेचा, पूरा एक गेम था। तो यहां जब से खट्टर साहब आए, खट्टर साहब ने कितना विकास किया सबको पता है। पूरा गुड़गांव पानी में भरता था, आज तक वो सीवर डलवा रहे हैं। पूरे डीएलएफ में सीवर नहीं था, पूरा डीएलएफ बेच दिया गया, कॉलोनी बन गई, बिल्डिंगें बन गई। क्या सीवर डलने की जरूरत नहीं थी? बैठ के बोल रहे हैं हमने इतना डेवलप कर दिया, एमएनसी आ गई, ये हो गया, वो हो गया। खट्टर ने बहुत किया है, खट्टर ने अच्छी सरकार चलाई है, और हरियाणा का बहुत विकास भी किया है। हरियाणा की बात करते हो, हरियाणा प्रेजेंट करता है खिलाड़ी। जब से भारत सरकार आई है मोदी की, उससे पहले कितने खिलाड़ी गए, कितने खिलाड़ियों ने मेडल लिया, और खिलाड़ियों को क्या सुविधा मिली, आप उस पर भी बात करो। किसने कितनी सुविधा दे दी? जब से इन्होंने सपोर्ट करना शुरू करा, खिलाड़ी आज दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। तो भाजपा रिटर्न आ रही है, चांसेस पूरे हैं, और हरियाणा और विकास करेगा। तो आपने बताया कि हरियाणा के अंदर एक बार दोबारा बीजेपी की सरकार एक हैट्रिक मार सकती है, आपकी बार बिल्कुल मार सकती है। अरे हाँ जी, हरियाणा की भी हो गई, और आपने प्रेडिक्ट भी कर दिया कि हैट्रिक लग रही है। वापस से यूपी आ जाते हैं जी। यूपी के अंदर 2017 के अंदर योगी जी आए, पहले इतना शायद वो नहीं था, उन्होंने काम करके दिखाया। 2022 के अंदर फिर आ गए। अब क्या लग रहा है, क्या स्थिति है यूपी की? क्या बदलाव, आप कुछ बदलाव भी दिख रहा है? क्योंकि अब 30 से एक सीट हार भी गए हैं लोकसभा के अंदर, यूपी के अंदर। क्या स्थिति है ग्राउंड पर यूपी की? देखो, बदलाव की बात करूं तो इतना बदलाव है कि जिस रोड से आदमी निकल नहीं सकता था, रात को 2 बजे भी जा सकता है। अब उसको वो भय नहीं है कि मेरे को उठा लिया जाएगा, मेरे को पकड़ लिया जाएगा, और मेरे को कोई बचाने नहीं आएगा। पहली बात ये बदलाव है। लड़की रात को जा सकती है, ये बदलाव है। लोगों के घरों तक चीजें पहुंच रही हैं, ये बदलाव है। जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिल गया है, वो मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों मिलके कर रही हैं, ये बदलाव है। जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें हैं, जहां गड्ढे थे वहां गड्ढे नहीं हैं। हाईवे कितने निकल गए हैं, क्या दिया कांग्रेस ने कभी? आप पूरे भारत का ही देख लो ना, जो रोड पे काम हो रहा है, हाईवे पे काम हो रहा है, वो कोई गवर्नमेंट कर पाई है? ये तो पहले भी हो सकता था ना, पर सबको अपनी जेबें भरनी थी। स्टार्टिंग से अब तक, जब से मोदी सेंटर में आए हैं और अब तक, बताने की जरूरत नहीं है, उनका हर एक दिन बोलता है कि बदलाव है।
क्या मोदी को या योगी को एक दिन अपने लिए नहीं चाहिए? वो तो छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे शिप पे, क्रूज पे, काम कर रहे हैं और लोगों को दिख भी रहा है। लेकिन जरूरत, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि जरूरत है लोगों को देखने की, ग्राउंड लेवल पे जाने की। ऑफिस में बैठ के ट्विटर करने से या फेसबुक पे या इंस्टा पे लिखने से काम नहीं चलता। ग्राउंड लेवल पे जाके देखो क्या हो रहा है। लोगों को सुविधा मिली है। आपका लॉकडाउन हुआ दिल्ली में, दिल्ली के हालात क्या थे आपको पता? सारे मजदूर निकाल दिए गए बॉर्डर पे, ना उनके लिए कोई सुविधा थी ना कुछ थी, सारे बॉर्डर पे खड़े रहे। आम आदमी पार्टी ने बसें चलाई थी। कहाँ तक चलाई थी? बॉर्डर तक। बॉर्डर पर छोड़ दिया सबको। सारे लोगों को बुलाया गया यूपी, सारी सुविधा दी गई और उनको रोजगार दिया गया। योगी का एक ही कहना था कि जितनी भी लेबर मेरी वापसी आएगी, वापसी नहीं जाने दूंगा, सबको कारोबार दूंगा। और उन्होंने कैंप में रखे, वहां ट्रीटमेंट करा, जो ठीक हुआ उसको कारोबार दिया, उसको काम पे भेजा लेबर को। ये बदलाव। अब 2027 में वहाँ पर इलेक्शन है। अभी हम देख रहे हैं कि लोकसभा के जो इलेक्शन हुए उसके अंदर 30 सीटों की हानि भी हुई बीजेपी को। 2027 में क्या दिखता है आपको? देखो, योगी तो जाने वाला है नहीं, योगी रिटर्न आएगा। क्योंकि रिटर्न इसलिए आएगा, उसका भी तात्पर्य है कि वो काम कर रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम उसके लिए कर रहा है तो कि जो खराब है उसके लिए वो खराब है। क्या भाजपा में मुस्लिम लोग नहीं है? मुस्लिम लोग भी तो हैं भाजपा में। लेकिन अगर कोई तमाचा मारेगा तो गोली मारने की क्षमता योगी रखता है, और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, और देना भी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। और सबसे जरूरी वही है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं, कि हिंदू जागो, अपनी चीजों को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो और एकजुट होकर रहो, जातिवाद में ना बटो। क्योंकि क्या है ना कि जातिवाद पे ही हम लोग लगे हुए हैं। अरे वो बनिया है तो बनिया के साथ हमें नहीं खड़ा होना, तो हमारे तो 5 वोट 5 जगह चले जाते हैं। 5 अगर एक जगह हो जाए ना, तो 14 से भी अच्छी स्थिति, 17 से भी अच्छी स्थिति हम लोग फ्यूचर में दे देंगे। और ज़रूरी है, हमें ज़रूरत है भाजपा जैसी सरकार की, हमें ज़रूरत है मोदी और योगी जैसे लीडर की, जो कि हिंदुत्व को बचा रहे हैं। और बार बार वही कहता हूं कि अपने धर्म का मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि धर्म का मजाक बहुत बड़ा मजाक होता है। दूसरे लोग तभी फायदा उठाएंगे। अपनी संस्कृति को बचा के रखो, अपनी संस्कृति बचेगी। आपके बच्चों को पता चल जाए कि ये हमारी संस्कृति है, तो वो चाह के भी नहीं अपनी संस्कृति से हट सकता। वो रहेगा आपके सपोर्ट में, अपनी संस्कृति के सपोर्ट में। जहां हिंदुत्व की बात होगी, खड़ा होगा। अब यही टॉपिक को मैं ले जाता हूं आरएसएस की तरफ। विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस। मैंने आरएसएस में ना बचपन से देखा है, 5 साल से मैं आरएसएस में गया। आरएसएस में कभी नहीं सिखाते कि आप हिंदू मुस्लिम करो, कभी नहीं कहते। वो कभी नहीं कहते तुम मुसलमानों को मारो। भारत में विपदा आती है, कहीं भी कोई बाढ़ आती है, कहीं भी कोई आपदा आती है, सबसे पहले कौन सा संगठन खड़ा होता है? आरएसएस। भाई उसको क्या जरूरत पड़ी है? केदारनाथ में बाढ़ आई 2013 में, सबसे पहले आरएसएस वाले पहुंचे अपनी टीम लेके, खाना भी दिया, लोगों को बचाया भी। अरे वहां तो सबसे ज्यादा कारोबार मुसलमानों का है केदारनाथ में, क्यों आरएसएस गया? और मैं तो फिर कहता हूं ना, अपने आप को मजबूत करो ना। 4 दुकानें हैं, 4 मुस्लिम की है, 5 भी अगर हिंदू की, तो हिंदू से सामान खरीद दो ना यार। तुम क्यों जा रहे हो मुसलमान के पास? 1 रुपया महंगा दे रहा है तो तुम्हारे हिंदू के बच्चे का पेट पल रहा है ना। और एक बात और, हमारे यहाँ क्या हो गया, 1 बच्चा। और मैंने कई बार ये सभाओं में भी बोला है कि 4 बच्चे पैदा करो कम से कम, और 1 बच्चे को बना दो कट्टर, कि वो लड़े हिंदू के लिए, जिए तो हिंदू के लिए। क्योंकि उनके यहाँ तो अल्लाह की देन हो जाती है, 10-10, 12-12 बच्चे कर लेते हैं। और कोई पंचर जोड़ रहा होता है, कोई कहीं ठेले पे काम कर रहा होता है, कहीं कहीं काम कर रहा होता है।
तो हम क्यों नहीं 3-3 4-4 बच्चे कर लेते हैं? तो ये चीजें सुधार करनी पड़ेंगी। 25% बोलते थे हम उनको, ग्राउंड लेवल पे 45 तक पहुंच गए हैं वो। क्यों पहुंच गए? सुविधाएं सारी ले रहे हैं सरकार से, गाली सरकार को देनी है। तो इन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। हिंदू एक हो जाएगा, हिंदू सर्वप्रिय था और सर्वप्रिय रहेगा, लेकिन जरूरत है उसको एक होने की। और राजनीति लोग तो अपना प्रॉफिट देखते हैं, उनको तो मतलब ही नहीं। आप केजरीवाल को देख लो ना, केजरीवाल सरकार को दे दो। वक्फ बोर्ड क्या है? अभी वक्फ बोर्ड के लिए उसने कितनी बड़ी घोषणा कर दी, अधिकार, इतना पैसा वक्फ बोर्ड के पास होगा। उसी के भाषण की बात कर रहा हूं कि इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा, रातों रात माला माल हो जाएगी। किसी मंदिर को दिया पैसा? किसी धार्मिक कार्यक्रम में दिया पैसा? आपके द्वारका की बात है, मंगलापुरी पे शमशान घाट है, वक्फ बोर्ड ने अपनी लिस्ट लगा दी, वहां पे वक्फ बोर्ड की जमीन। अब जो पिछले 100 साल से चलता आ रहा है वहां पे, 100 साल से भी ज्यादा से शमशान घाट, वो तेरी कहां से आ गई? वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर कैसे केस जीतता है, ये किसी से छुपा नहीं। वक्फ बोर्ड के नाम वो वृंदावन का मंदिर कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं टारगेट हमारी चीजों को किया जा रहा है, हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। उन चीजों को संभालना जरूरी है, और वो संभलेगा तभी जब हम समझेंगे, क्योंकि हम नहीं समझ रहे। हमारे को इस कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा अपनी जनरेशन को बताना पड़ेगा, उसके लिए सेमिनार करने पड़ेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने उसको रोका कि तू कर रहा है तो गलत कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर से आवाज नहीं आई कि तू गलत के साथ खड़ा हो जाए। क्या वो पैसा नहीं बना सकता था? वो भी तो एक बड़े पोस्ट पे बैठता, लेकिन वो अपनी संस्कृति को जानता है, इसलिए वो हट गया। और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे आदमी को। और ऐसा ही बनना चाहिए कि जहां तुम्हारे धर्म पे बात आए, छोड़ दो, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो। धर्म के लिए मत झुको। धर्म कहता है लड़ जाओ तो लड़ जाओ, और जहां आपको दिखे कि हाँ मेरे धर्म के साथ छेड़खानी हो रही है और आप उसमें इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले उसका साथ छोड़ो। और वही कुमार विश्वास ने किया। तो ऐसा ही शिक्षा देने की जरूरत है अपने बच्चों को, यही समझाने की जरूरत है अपनी आने वाली जनरेशन को, तभी हम संभल पाएंगे। कुमार विश्वास की आपने बात की। कुमार विश्वास ने केजरीवाल, जो कि खालिस्तानियों का फुल सपोर्ट करता है, और पन्नू ने भी जो आरोप लगाए थे कि मेरे तो इतने पैसे भी, इतने $1 मिलियन हमने केजरीवाल को दिए हैं, जब ये जा कर के खालिस्तानियों के घरों में ठहरता था तो विरोध तो इन्होंने जब भी किया था, और उसके बाद ही ये छोड़ी देश के विरुद्ध काम नहीं किया इन्होंने। देखो, कुमार विश्वास ने पहले समझाया, जहाँ तक मुझे पता है, और वो उन्होंने खुद बताया भी है कि मैंने पहले समझाया कि गलत है, ये चीज़ें नहीं करो, बट उसका मोटिव था पैसा 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 पैसा। और आज दिल्ली के क्या हालात हैं आप देख लो। दिल्ली में एक भी नया फ्लाईओवर दिया हो तो रोड के क्या हालात हैं आप देख लो। कुछ भी नया काम दिल्ली में करा हो तो देख लो। मोहल्ला क्लिनिक कितने सक्सेस हैं वो भी देख लो। तो जो आदमी, लेकिन ये प्रॉब्लम वही बार बार प्रॉब्लम यही है कि हम लोग नहीं समझ रहे। हम लोगों को फ्री की आदत पड़ गई। अरे बिजली का बिल फ्री में आ रहा है, लोग रोते महंगाई पे महंगाई पे महंगाई। महंगाई तो पहले भी थी। 2013 में अरहर की दाल भी बिकी है 200 रुपए किलो तक, ना पता हो तो। उस समय भी पेट्रोल 70 के आसपास चल रहा था। लेकिन सबको ये दिखता है कि मोदी को पॉइंट आउट कर लो, इसको हटा दो, और ये हटा नहीं, आपकी बर्बादी के दिन शुरू हुए नहीं। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। ये मौका ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये भरे बैठे हैं। इनको मौका मिलेगा, ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और हिंदू तैयार भी नहीं। हिंदू तो शांत बैठा है।
तो हिंदू को समझाने की जरूरत है। वही महाभारत का युद्ध हुआ। अब ऐसे लेता हूं, मैं आपको ऐसे बताता हूं कि कौरव जो थे वो भरे बैठे थे कि हाँ हमारा लक्ष्य ये है, हम यही करेंगे। पांडव क्या कर रहे थे, अरे नहीं भाई हैं, ये हैं, हम एक ही बाप की संतानें हैं। कृष्ण क्यों बार बार उनको बोलते रहे कि नहीं लड़ो, जरूरत है, क्यों समझाते रहे? तो उसी तरह से कृष्ण बन जाओ अपने बच्चों के लिए, उनको समझाओ धर्म युद्ध क्या है। तुम्हारे धर्म पे संकट आएगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। हम घर बनाते हैं, वो कहते हैं अच्छा बना लो, आने वाला टाइम तो हमारा ही है। ये मुसलमानों की लैंग्वेज है, रहेंगे तो हम ही। तो वो चीजें बताने की जरूरत है अपने बच्चों को। वो चीजें बताओगे तो आने वाला फ्यूचर सुधरेगा। सबसे जरूरी काम है अपने बच्चों पे काम करो, अपनी संस्कृति पे काम करो। अपने बच्चों को ऐसी जगह लेके जाओ जहां धर्म की बातें हो रही हो। ऐसी जगह मत लेके जाओ जहां धर्म विरोध बातें हो। संस्कृति से जोड़ो। और हैं बहुत सारे लोग आज की डेट पे धर्म के लिए काम भी कर रहे हैं, लोगों को हिंदुत्व के बारे में बता रहे हैं। जरूरत है ऐसे लोगों की। और मैं धन्यवाद करता हूं सुमित जी आपके चैनल का कि आप इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। नहीं तो कोई नहीं करता, बचते हैं लोग, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की ना किसी की तरफ से धमकी आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और आपको भी आई होगी, आपके चैनल के पे किसी को हुआ होगा। ये बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि हमेशा से हिंदू को दबाया गया है। हिंदू की औरंगजेब कौन था ये तो पढ़ा दिया गया, औरों के बारे में भी तो बताओ ना। हाँ जी, इतने हजार साल तक जो हमने संघर्ष किया है, इसकी कोई गाथा ही नहीं है। आप यूँ देखो कि 25-30 साल लगे होंगे शायद किसी भी कंट्री में जहाँ पर ये गए हैं, ये मजहबी गए हैं, उन्होंने इस पूरे देश को कर लिया। आज भी हम हिंदू बैठे हैं तो हमारे बुजुर्गों का कहीं ना कहीं तो बलिदान है। मैं वही तो बता रहा हूँ भाई। महाराणा प्रताप इतनी बार युद्ध लड़ा, उसका भाई कूद के आ गया, अकेला नहीं आया। 10,000 रानियां दासियां भी दी अकबर को। ये हिस्ट्रिकल लिखा हुआ है कि जब उसके पास आया कि मुझे रख लो, बोले ऐसे क्यों रख लूं। 10,000 लेडीजें दी ताकि उनके सैनिकों की शादी हो सके उनसे। वो बेचारा जंगल में रहा, लड़ा, लेकिन झुका नहीं। तो अगर वो उसके साथ खड़ा हो जाता उसका भाई, तो वो मजाल है वो घुसने देता। मेवाड़ में तो उसने वैसे भी नहीं घुसने दिया, लेकिन खुद का ही निकल के चला जाए। मैं तो इधर से धर्म धर्म चिल्ला रहा हूं और मेरा पड़ोसी आपके पास जाकर बैठ जाए, तो आपका तो पलड़ा भारी हो गया ना, और मैं डाउन हो गया। तो इन चीजों को मजबूत करने की जरूरत है। आपने बहुत गहराई की बात की, बहुत सारी चीज़ों की तरफ जिनकी तरफ लोगों का ध्यान जाता भी नहीं है, लोगों के संज्ञान में लाने की कोशिश की, लोगों की नॉलेज में लाने की कोशिश की। आप हमारे चैनल पर आए, आप अंत में कोई संदेश देना चाहे तो आप दे सकते हैं। देखो संदेश मेरा, मैं चूंकि ब्रॉडकास्ट के बीच में भी ये बातें बोल चुकी है, हर बात वो बोल रहा हूँ कि अपनी संस्कृति पहचानो। आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हो, उसको जरूर पढ़ो। अब आप कहाँ से आए, आपका उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, आपका धर्म क्या है, उन चीज़ों को जरूर पहचानो, अपने बच्चों को बताओ। आप लाइफ कोच भी हैं, लाइफ ये काम भी करते हैं, तो आप लोगों को कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे गाइड करते हैं? देखो मैं बात करता हूँ, हमारी सारी समस्याओं का हल भागवत में। आपकी जो भी समस्या होगी वो भागवत में उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, उसके बारे में समझाओ ना। और मैं लिख के देता हूँ सुमित भाई, आपने अगर नहीं पढ़ी तो एक बार पढ़ लेना मेरे कहने से, और उसके बाद मुझे बताना कि अरिहन जी मुझे ये रिलीफ मिला है, मेरी सोच जो इतनी थी वो इतनी हो गई है और मैं समझ गया हूँ। सिर्फ आप जो स्टडी कर रहे हो वो कर दो, अपने आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं पढ़ने दो, बट साथ में ये चैप्टर ऐड कर दो ताकि वो पहचान पाए। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा गोत्र तोमर है, मैं अर्जुन का वंशज हूँ। मेरे गुरु कौन है, मेरे देव कौन है? श्री कृष्ण। आप अपने बच्चे से पूछ लो कौन है भाई तेरा देव, कौन तेरी कुल देवी, बता पाएगा?
अगर उसको नॉलेज ही नहीं, अगर खुद हमारे को नॉलेज नहीं होगी तो बच्चा कैसे बता पाएगा? यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। मज़ारों पे जाके मत्था मत टिकवाओ, साईं बाबा के यहाँ आरती मत जलवाओ, अपनी संस्कृति को पहचानो, वो जरूरी है। आज की डेट में किसी भी बच्चे से पूछ लो कुल देवता कौन सा है भाई, तो बता देगा। कुल देवी कौन है, बोलते क्या होती है? कुल देवी कुल देवता होते क्या हैं? जिसको अपने कुल का ही नहीं पता तो क्या आगे बढ़े? तो ये संस्कृति डालो, और ये लोगों को डालनी चाहिए। और मैं आपकी ऑडियंस से विनती कर रहा हूँ इस बारे में कि कम से कम अपने बच्चों को उस संस्कृति की तरफ लेके जाओ जो हमारी है, हमें किसी की लेनी नहीं है। मैं कहता हूँ मत भेजो गुरुकुल, लेकिन उनका दिन का आधा घंटा आप भी लगाओ, उनके साथ में उनका भी लगाओ, उन चीज़ों पे डिस्कशन ही कर लो, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। मेरे घर में, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी 8 साल की बच्ची है, अभी कुछ दिन में 8 साल की होने वाली है। आप धर्म विरोध उससे बात नहीं कर सकते। आर्मी के खिलाफ, इंडियन फ्लैग के खिलाफ और अपने भगवानों के खिलाफ वो सुन नहीं सकती। वो लड़ जाती है, छोटी सी बच्ची है, उसको क्या पता, कोई उसको भ्रमित करके दिखाए। तो ये जरूरी है अपने, और ये हमने नहीं उसको सिखाया, क्योंकि हमारे घर का माहौल ही ऐसा है कि हम चर्चा करते तो भाई फ्री समय है, मोबाइल रख दो ना साइड में, अपना इतिहास जानो ना, कौन थे तुम, क्यों आए हो। तो उन चीजों की जरूरत है सुमित भाई, उन चीजों पे काम करो और फिर देखो रिजल्ट ना मिलने। एक घर से शुरुआत होगी और वो एक बच्चा, जैसे मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, तो कितने हजार लोगों के पास ये संदेश जाएगा। अगर वो 15 मिनट ही निकाल लेते हैं अपने बच्चों के लिए, तो लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये काल्पनिक नहीं है, भागवत रामायण काल्पनिक नहीं है, ये जो आपने ग्रंथ लगाए हुए ये काल्पनिक नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सार है। इनमें वो सब कुछ है जो नासा यूज कर रहा है। नासा इनकी चीजों को फॉलो करके काम कर रहा है आगे। तो ये जरूरत है, हर घर में ये किताबें होनी चाहिए। और खाली समय में मोबाइल मत दो, किताब दे दो, पढ़ ले भाई, बच्चा पढ़ेगा, उसका इंटरेस्ट आएगा। तो यही मैं विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इन चीजों पे काम करा जाए और हर पेरेंट्स को करना चाहिए। अरिहंत जी, आपने इतनी ज्ञानप्रद बातें कही, लोगों को बताया, और क्या क्या जो खतरे थे उनके प्रति जो आशंकाएं भी हैं, जो जिन लोगों के लिए वो आभास भी नहीं हो रहा, जिनको, उन चीज़ों के लिए आपने आगाह भी किया। और मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने इंटेलेक्चुअल आदमी के साथ मेरे को चर्चा करने का मौका मिला और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपका चैनल इन सबके लिए काम कर रहा है। आगे भी करते रहो, मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ रहेंगी। जहाँ भी मेरी ज़रूरत रहेगी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। हम आपको आगे ही परेशान करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद।